बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। if f is a function y is equal to f of x, y minus xy minus sin y is equal to 0, dy by dx is equal to is ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है कि हमें इसकी रिजल्ट फाइंड करनी है कि dy बाई डी एक्स की रिजल्ट क्या होगी। ये क्वेश्चन डिपेंड हो रहा है, डिपेंड यहाँ पर डेरिवेटिव के मुतालिक ये क्वेश्चन है। सो दिस अ डिफरेंटिएबिलिटी क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 1। अलबहर मैथमेटिक्स पर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी, और आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इसी वीडियो के मुतालिक कमेंट्स भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू। सो इस क्वेश्चन से पहले जो फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, सो वेरी सिंपल फार्मूला, काफ़ी मरतबा डेरिवेटिव के क्वेश्चंस में ये यूज़ कर चुका हूँ। यहाँ पर वंस अगेन इसकी रिविजन, सिंपल सा फार्मूला है डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अगर हम डेरिवेटिव साइन एक्स की लेना चाह रहे हैं तो रिजल्ट हमें मिलेगी ओनली कॉस एक्स। सिंपल सा फार्मूला जो आपका डेरिवेटिव में यूज़ होता रहेगा। सो क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं कि डेरिवेटिव जो हमें फाइंड करना है, if f is a function with y is equal to f of x, so y minus xy minus sin y is equal to 0, देन हमें फाइंड क्या करना है कि dy बाई डी एक्स, हमें डेरिवेटिव फाइंड करनी है बट विथ रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा सा ये यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, और यहाँ पर वेरिएबल 2 अप्लाई हो रहे हैं, एक x भी इस्तेमाल हो रही है इस फंक्शन में और y भी इस्तेमाल हो रहा है। सो यहाँ पर y माइनस जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि y माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0, यानी टोटल हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो ये है। इसमें x का भी इस्तेमाल किया गया है और y का भी इस्तेमाल किया गया। अगर हमें डेरिवेटिव करना है मगर किससे करना है, हमें ये इंडिकेट हो रहा है यहाँ पर डी बाई डी एक्स, यानी जिससे x से डेरिवेटिव किया जा रहा है। सो डेरिवेटिव हम लिखना चाहेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये फंक्शन जो भी हमें क्वेश्चन मिला हुआ है पूरा सेंटेंस हम एक दफ़ा लिख देंगे एक्सप्रेशन, और उसके साथ साथ हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड डेरिवेटिव देना चाहेंगे डी बाई डी एक्स लेफ़्ट और राइट साइड। यहाँ पर तो 0 पड़ी हुई है राइट साइड, मगर जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी इस तरफ लेफ़्ट साइड पड़ी हुई है। ओके, डी बाई डी एक्स ये पूरी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स, और ये यहाँ पर y माइनस सेम वंस अगेन डी बाई डी एक्स लिखेंगे और ये पूरी ब्रैकेट देंगे x और y। उसके साथ साथ माइनस दोबारा देना चाहेंगे यहाँ पर, और डी बाई डी एक्स देना चाहेंगे, और उसके अलावा यहाँ पर साइन y लिखा हुआ है, सो इज़ द y, सो इज इक्वल टू, अब फाइनली आप चेक करेंगे डी बाई डी एक्स, अगर हम जिस 0 नोन इज अ कांस्टेंट नंबर, सो इस 0 की डेरिवेटिव 0 ही होगी। सो फर्दर हम इसे यहाँ पर जो हमारे पास अभी डेटा आ चुकी है, देखिए यहाँ x लिखा हुआ है और ये हमारे पास जो वैल्यू पड़ी हुई है वो y की है, यानी हम इसे डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकते। तो ज़ाहिर हम इसे लिखना चाहेंगे तो हम सेम टू सेम लिख देंगे, मगर इसके साथ साथ हमारे पास एक और सेटअप पड़ा हुआ है, ये x और y, तो x और y यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, तो यहाँ पर u और v वाला सेटअप इस्तेमाल किया जाएगा, और लास्ट में वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है साइन y, तो ये तो डेरिवेटिव होगी, मगर इसका तरीक़ाकार बाद में ब्रीफ कर रहा हूँ। सो सबसे पहले हम u और v देखें, जो मिड वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है, मिड टर्म हमारे पास पड़ी हुई है u, इस x को हम u कहेंगे और इस y को हम v वैल्यू कहेंगे। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, हियर इज वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू x, और जो v की वैल्यू होगी वो रिजल्ट आएगी दिस नोन इज द y, ये v की वैल्यू बनेगी। सो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। इसी तरह से सेम टू सेम अब फार्मूला यूज़ होगा u इंटू वी, डेरिवेटिव में जो सिंपल सा फार्मूला इस्तेमाल होता है।
सो ये u इंटू वी वाला फार्मूला है। अगर u सेम डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v सेम एंड वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ u। सो बात कर रहे हैं इसकी कि ये सेम टू सेम हम लिखेंगे dy बाई dx, और ये माइनस जो सेंटर में लिखी हुई है वो भी सेम लिखेंगे। अब जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो इस पूरी ब्रैकेट पर इस्तेमाल हो रहा है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट देना चाहेंगे कोई सी भी, और इसे u कहा गया है और इसे v कहा गया है। सो y की वैल्यू को v कहा गया है। सो फार्मूला के मुताबिक सबसे पहले हम u रखना चाहेंगे, द वैल्यू ऑफ u इज़ x। उसके बाद फिर v डैश नज़र आ रहा है तो हम डेरिवेटिव देना चाहेंगे d बाई डी एक्स, और v की वैल्यू वो है y। इसके साथ साथ पॉजिटिव की सिंबल आएगी, और बाद में लिखा हुआ है कि v नोन एज द y वैल्यू, और u डैश नोन एज द डेरिवेटिव, बट कौन सी वैल्यू, u की वैल्यू, और ये ब्रैकेट्स ओवर हो जाएगी। अच्छा, ये तो था मिड वैल्यू, इसकी हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे, मगर थोड़ा सा इससे आगे और ज़्यादा हम बढ़ते हैं तो ये हमें माइनस नज़र आ रही है, तो ये माइनस सेम नीचे रखेंगे और देखेंगे डेरिवेटिव हो रहा है मगर किसका, साइन बाय का। थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर देना पड़ेगा, ये एक्स लिखा हुआ है और जो साइन के साथ एंगल लिखी हुई है वो लिखी हुई है वाई। तो सबसे पहले हम साइन की डेरिवेटिव लेना चाहेंगे, वो तो हमें मिलेगी कॉस वाई, जो एंगल होगी वो रख देंगे। हमने डेरिवेटिव किसके लिए, साइन के लिए, उसकी रिजल्ट आई हमारे पास कॉस, मगर जो इसके साथ एंगल टच कर रही है वो एंगल है ओनली वाई, तो ज़ाहिर है इसकी भी डेरिवेटिव हमें लेनी पड़ेगी। सो हम d बाई डी एक्स लिखेंगे और ये y की डेरिवेटिव आगे फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू द ज़ीरो। ये था पूरा एक सेटअप फार्मूले पैटर्न में इस्तेमाल कर चुके हैं, फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये सेम टू सेम लाइन एक दफ़ा मैंने रिपीट कर दी है। अच्छा, यहाँ पर आ रहे हैं कि dy बाई डी एक्स, तो हमें इस तरह भी लिख सकते हैं कि y को आप इसे कंबाइन करके लिख दें, और ये माइनस सेम, और ये इसके अलावा ये ब्रैकेट भी सेम, और ये x भी सेम रहेगी। अच्छा, इस सेम इसी तरह से dy बाई डी एक्स को भी आप इस तरह से कंबाइन करके रख सकते हैं, और साथ साथ प्लस ये सेम, और यहाँ पर ये y भी सेम रहेगी। अब बात करें कि देखें कि डेरिवेटिव किया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है, जस्ट ओनली x, तो इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है। तो हम यूँ करेंगे, x की डेरिवेटिव होगी 1, और ये ब्रैकेट ओवर, और बाद में माइनस, और ये कॉस वाई तो सेम ही रहेगी क्योंकि डेरिवेटिव अभी करनी है यहाँ पर। यहाँ चेक करेंगे डेरिवेटिव किया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मगर हमारे पास जो वैल्यू पड़ी हुई है वो वाई है, यानी डिफरेंट वेरिएबल पड़ा हुआ है। सो जिससे हम डेरिवेटिव कर रहे हैं वो अदर वेरिएबल है, और जो हमारे पास डेटा है वो अलग वाई है। तो इसे हम सिर्फ मिला कर रखेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। सो इज इक्वल टू हियर इज़ अ ज़ीरो। तो ये फाइनल रिजल्ट जो अब तक यहाँ तक आ चुकी है। इसके बाद dy बाई डी एक्स सेम, दिस माइनस सेम, और सिर्फ हम देखें ये माइनस इससे मल्टीप्लाई की जाएगी, अगर माइनस हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स, और ये dy बाई डी एक्स सेम रहेगी। अगर ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस इंटू प्लस, हियर इज़ अ माइनस, y को आप 1 से मल्टीप्लाई करें, हियर इज़ अ 1 ओनली y, और ये ब्रैकेट को आप ख़त्म कर दें। सो माइनस कॉस माइनस, और ये कॉस y, और ये यहाँ पर dy बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू, और लास्ट में यहाँ पर रिजल्ट फाइनल जो लिखी हुई है राइट साइड पर वो ज़ीरो है, तो हम ज़ीरो दे देंगे यहाँ पर। तो ये लाइन यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब देखें इन सब में चेक करें कि यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स नज़र आ रहा है, और इस टर्म में भी हमें dy बाई डी एक्स नज़र आ रहा है, मगर ये ओनली y है यहाँ पर, और इस टर्म में भी हमें dy बाई डी एक्स नज़र आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू है, एक टर्म है यहाँ पर जिसमें dy बाई डी एक्स नज़र नहीं आ रहा है। तो हम एक काम करेंगे यहाँ पर कि इस वैल्यू को हम राइट साइड पे चेंज कर देंगे। सो यहाँ पर dy बाई डी एक्स ये भी सेम रखेंगे, और माइनस एक्स भी सेम, और ये dy बाई डी एक्स भी सेम। तो जो माइनस y है इसको हम राइट साइड पे चेंज, अभी इसको नहीं लिख रहे हैं। सो माइनस कॉस y, और ये dy बाई डी एक्स, सो इज इक्वल टू, अब बात कर रहे हैं कि ये माइनस, यहाँ पर जो माइनस सिंबल लिखी हुई है, अगर हम इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, उसे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे वैल्यू पड़ी हुई है, तो रिज़ल्ट हमें मिलेगी वो पॉजिटिव y। तो फाइनल ये होगी अब तक की रिज़ल्ट। वही बात रिपीट हो रही है कि देखें dy बाई डी एक्स फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट टर्म में भी पड़ी हुई है, इसी तरह से dy बाई डी एक्स सेकेंड टर्म में भी पड़ी हुई है, और इसी तरह से dy बाई डी एक्स
थर्ड टर्म में भी पड़ी हुई, यानी हम एक काम कर सकते हैं कि dy बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं। सो हियर द dy बाई डी एक्स इज कॉमन एंड देन ब्रैकेट। अब देखें फर्स्ट टर्म में यहाँ पर सिर्फ dy बाई डी एक्स वैल्यू पड़ी हुई थी, तो वो तो वैल्यू कॉमन हो गई, बाकी रिजल्ट क्या रह जाएगी यहाँ पर, जस्ट ओनली 1, तो 1 रख देंगे यहाँ पर, दिस इज माइनस, और ये dy बाई डी एक्स कॉमन, तो बाकी x रह जाएगी यहाँ से x। उसके अलावा देखें यहाँ पर माइनस सेम और ये cos y सेम, तो ये dy बाई डी एक्स ये भी कॉमन हो चुकी है। सो हम इज इक्वल लिखेंगे और ये y सेम टू सेम लिखेंगे। हमारे पास जो रिज़ल्ट फाइंड करनी थी, आप अगर इनिशियली जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो वो तो हम ये यहाँ पर रख देंगे और इज इक्वल टू बाकी ये टोटल जो ब्रैकेट हमें नज़र आ रही है ये दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। सो हम यूँ कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए पैटर्न क्या है कि ये y यहाँ पर सेम ही रहेगी और जो ये पूरी ब्रैकेट है सिर्फ हमें उसे शिफ्ट कर देंगे और फाइनल हमें रिज़ल्ट मिल चुकी है। हमें फाइंड क्या करना था, dy बाई डी एक्स की रिज़ल्ट क्या होगी, तो ये रिज़ल्ट हमें आ चुकी है। तो फाइनल आंसर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।